तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2022 में आई कॉमेडी हॉरर स्लैशर फिल्म हेयर फॉर ब्लड को। ये मूवी 3 बार रिलीज हो चुकी है, लेकिन हाल ही में इसे यूएस के लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके लीड रोल में है रेजिडेंट इविल वाले शॉन रॉबर्ट्स। एक्सपेक्टेशन तो मुझे इस फिल्म से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये मूवी एक नॉर्मल स्लैशर से काफी अच्छी और अलग है। कॉमेडी तो भर भर कर इसमें है ही। खैर, शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर, अब चलिए लेट्स वॉच समथिंग ब्लडी। इसमें एक कपल टॉम और फीबी जो फिलहाल थोड़ा ब्रोक चल रहे हैं। फीबी कॉलेज के साथ बेबी सिटिंग जैसे काम करके रहने खाने का खर्चा निकाल लेती है और उसका बॉयफ्रेंड टॉम एक लोकल रेसलर है जिसे मैच जीतने पर भी सिर्फ $20 मिले। तो हालात आप समझ ही सकते हो। खैर, फीबी के फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं और साल भर काम वगैरह में बिजी होने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। ऊपर से उसे कल फिर से बेबी सिटिंग के लिए जाना होगा अपनी पढ़ाई छोड़कर। बेबी सिटिंग का काम वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसके लिए इसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, कंपेयर करें तो टॉम से भी ज्यादा। इसका भी एक रीजन है जो आपको पता चलेगा जल्दी। खैर, लेकिन कल वो खुद बेबी सिटिंग के लिए नहीं जाएगी, बल्कि वो भेजेगी टॉम को। टॉम ने इसके लिए मना किया, लेकिन फीबी ने 2-4 प्यार के लफ्ज बोलकर टॉम को मना लिया। टॉम थोड़ी दुविधा में था क्योंकि बच्चे संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। उनके सामने गालियों पे कंट्रोल रखना, उन्हें क्या कहना है क्या नहीं, उनका रूटीन क्या है, ये सब जाने बिना थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी टॉम को पूरी रात नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए वो काम करना था, तब तक जब तक फीबी की प्रिपरेशन पूरी ना हो जाए। वहीं हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं जिसे कोई फोन करके कहता है कि कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अगर कल मुझे तेरी जरूरत है, अपने औजार वगैरह लेकर पहुंच जाना। तभी उसने अपना क्लोजेट खोला जिसमें एक मास्क और कई सारे मिसिंग लड़कियों के पिक्चर्स थे। ये कहाँ मिसिंग है ये मत पूछना मेरे से। खैर, एक चीज आपको बता दूं कि फिल्म के इंट्रो में इस विदेशी अपरिचित ने एक घर में घुसकर 2 लड़कियों को मार दिया था और उसमें से एक लड़की की मिसिंग पिक्चर कॉलेज में भी लगी हुई थी। मतलब ये अपरिचित सुंदर कन्याओं को मार देता है, मगर क्यों? अरे सब कुछ अभी जान जाओगे क्या? खैर, सुबह फीबी ने उसे टाइम और एड्रेस बताया और टॉम एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह समय से वहां पहुंच भी गया। घर का दरवाजा खोला बच्ची के सौतेले बाप गिल ने। टॉम को देखकर उसने कहा, अबे बेबी सिटर चाहिए था, बॉडीगार्ड नहीं। नहीं, मजाक था। उसने उसे अपनी वाइफ बार्ब से मिलवाया और इनके शादी को सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं। गिल ने टॉम को ग्रेस से मिलवाया, लेकिन वो गेम खेलने में व्यस्त थी। गिल ग्रेस का स्टेप फादर है, लेकिन बार्ब उसकी रियल मॉम है। इसके बाद गिल और बार्ब डिनर के लिए निकल गए और जाने से पहले गिल ने टॉम को आज के बेबी सिटिंग के पैसे भी दे दिए। उनके जाते ही सो कॉल्ड अपरिचित, जिसका असली नाम है लवर बॉय, उस घर के बाहर ही खड़ा था। खैर, टॉम ने ग्रेस से कहा कि अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मैं नीचे मिलूंगा। नीचे कुछ देर टीवी देखने के बाद उसे ऊपर से कुछ आवाज आई। इसके बारे में उसने ग्रेस से पूछा तो ग्रेस ने कहा कि ना उसने कोई आवाज करी और ना ही सुनी है। शुरू में कुछ बन नहीं रहे इनके बीच। टॉम ने सोचा कि एटिक में कुछ होगा, लेकिन तभी ग्रेस ने कहा कि उसे पिज्जा खाना है। टॉम ने नीचे जाकर पिज्जा मंगवा लिया, लेकिन एटिक सही फीलिंग नहीं दे रहा था। खैर, बड़ी तेजी में पिज्जा बॉय वहां पहुंच भी गया और उसने टॉम को देखते ही पहचान लिया। वो उसका फैन था। टॉम के साथ सेल्फी लेकर वो चलता बना। वो वहां से निकलता उससे पहले उसे शेड के बाहर कोई दिखाई दिया। वो जोश में वहां जाने लगा क्योंकि वो कुछ दिनों से बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वहां शेड के पास था लवर बॉय। उसने पिज्जा बॉय का गला रेत कर उसे मार दिया। इसके बाद उसने टॉम की कार के टायर्स पंक्चर कर दिए। वहीं अंदर वो दोनों पिज्जा खाते हुए वीडियो गेम खेल रहे थे। तब ग्रेस ने टॉम से पूछा कि क्या उसने किसी को मरते हुए देखा है। टॉम ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। ग्रेस ने बोला कि मैंने देखा है अपने डैड को मरते हुए। उनके मरने के बाद उसकी मॉम ने गिल से शादी कर ली और गिल एक घटिया आदमी है, ऐसा कहना था ग्रेस का। खैर, कुछ देर बाद टॉम नीचे चाय गर्म कर रहा था, तभी उसे फीबी का मैसेज आया और उसने फोन वहीं रख दिया। इतने में ऊपर एटिक से दो बंदे निकले जो लवर बॉय तो बिल्कुल नहीं थे, स्पिन हेड और बर्नी ने टॉम पे हमला किया, लेकिन टॉम ने उसे बहुत ज्यादा दर्द का एहसास कराया। उसे सुलाकर जलाकर वो ऊपर गया और स्पिन हेड ने ग्रेस को लपेट लिया था, लेकिन ग्रेस उसके चंगुल से भाग गई और टॉम और स्पिन हेड लड़ने लगे। लड़ाई काफी देर तक चली, वो भी दूसरे कमरे तक, जिसमें टॉम भी चोटिल हुआ, लेकिन भाई अपना योद्धा है, सैनिकों से थोड़ी हारेगा। उसकी पिटाई लगाकर उसके हाथ बांधकर वो दोनों नीचे आए पुलिस को फोन करने।
करने, लेकिन फोन तो बर्नी लेकर भाग गया और उसने फीबी का मैसेज देखकर उसे वहां बुला भी लिया। अब वो दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन टॉम ने देखा कि उसके कार के टायर्स फ्लैट थे। पिज्जा बॉय की भी गाड़ी वहीं थी, जिसे देखकर वो समझ गया कि उसका फैन बॉय मारा गया। वो वापस अंदर आ गए। अगर मेन गेट बंद था तो वो दोनों अंदर आए तो आए कहाँ से? एटिक से। मैंने कहा था ना, ये सही फीलिंग नहीं दे रहा है। टॉम ने ऊपर देखा कि ये तो पूरा किसी रिचुअल वाला मामला लग रहा है और वहाँ पर एक स्कल भी था। वो समझ गया था कि आए तो वो दोनों यहीं से थे। खैर उसने ग्रेस को इसके बारे कुछ नहीं बताया और उससे बाथरूम में छुप जाने को कहा और मीनवाइल वो जाएगा सैनिक स्पिनहेड से बात करने। स्पिनहेड ने कहा कि पहले हम उस बच्ची को ले जाएंगे, फिर उस लड़की को। क्या मतलब लड़की? मतलब फीबी? तभी वहाँ फीबी अपनी दोस्त क्रिस्टीन और उसके बॉयफ्रेंड माइक के साथ पहुंच गई। सबसे पहले उसने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए। माइक और क्रिस्टीन बस उसे ड्रॉप करने आए थे, लेकिन फीबी उन्हें ग्रेस से मिलाने ले गई। लेकिन अब वो किस किस से मिलने वाले थे ये जानते तो अंदर नहीं जाते। खैर आपको बता दूं कि माइक को टॉम कुछ खास पसंद नहीं। खैर मेन गेट लॉक्ड था तो फीबी ने टॉम को कॉल किया, लेकिन तभी उसका मैसेज आया और पीछे से बर्नी ने फीबी को पकड़ लिया और यहाँ लवर बॉय उनके कार में बैठ गया। माइक तो कायरो की तरह वहाँ से डर कर कार की तरफ भाग गया, पर यहाँ टेंशन की कोई बात नहीं। फीबी ने उसके मुंह पे सैनिटाइजर पिचका दिया, जिससे बर्नी ने वहाँ से भागने में देर नहीं लगाई। टॉम बाहर आया और उन्होंने देखा कि माइक का काम हो गया। लवर बॉय ने पहले माइक का गला काटा, फिर उसे सबके सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया। एकदम खून की बौछारें हो रही थी। वो सब अंदर आए और फीबी का फोन पर्स तो सब बर्नी ले गया और क्रिस्टीन अपना फोन ऑफ कोर्स कार में भूल आई। खैर यहाँ बर्नी गिरते पड़ते पहुंचा बार्न में, जहां और भी गैंग के मेंबर्स थे। एक बंदा था जो लवर बॉय से भी बड़ा था, उसका नाम था मीट। एक और क्रीपी सा बंदा था जो बड़ा क्रेजी बिहेव कर रहा था, स्लैक जॉ। उनका बॉस भी वहीं था, द जैकिल। वो एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने स्लैक जॉ को भेजा मामला संभालने के लिए। वो बर्नी के साथ निकल गया। वहीं अंदर क्रिस्टीन टॉम की मरहम पट्टी कर रही थी तो उन्हें कुछ आवाज आई। टॉम जल्दी से चेक करने गया और उसने स्लैक जॉ का हाथ दरवाजे में पिन कर दिया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन फीबी ने उसे रोक लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। We're gonna get you! Okay, Bastion. स्लैक जो को पिटते देख बर्नी ने यह बात बताई जैकल को। जैकल ने उस दरवाजे को छूकर कुछ मंत्र पढ़े तो दरवाजे के पीछे कुछ ग्लो हुआ और इससे स्पिनहेड के अंदर इतनी पावर आ गई कि उसने वायर तोड़कर खुद को फ्री कर लिया। वो ऊपर शोर करने लगा। टॉम ने जाने से पहले फीबी को एक बुचर नाइफ देकर कहा काट डालना। खैर वो स्पिनहेड के पास पहुंचा तो स्पिनहेड कुछ ऐसा दिख रहा था। उसने टॉम को बहुत पीटा और किचन में उसने अपना फेस रिवील भी किया, लेकिन तभी फीबी को टॉम की बात याद आ गई, काट डालना। इससे उसे कुछ नहीं हुआ। उसने फीबी को उठाकर परे फेंक दिया। टॉम ने उसका सर काटने में देर नहीं लगाई। फिर भी उसने टॉम पे हमला करके उसे कॉर्नर कर दिया। पीछे से उसे स्लैक जॉ ने भी पकड़ लिया, लेकिन फीबी भी पीछे नहीं रही। उसने उसी नाइफ से स्लैक जॉ को कसम से लगभग 40-45 बार, सच में मैंने खुद से गिना है, 45 बार से ज्यादा उसके सर पे हमला कर करके काटा होगा। तब जाकर वो टॉम के कहने पर रुकी है। Baby, he's done. He's done. Babe. खैर थोड़ी देर बाद सब एक रूम में थे। तब क्रिस्टीन एक चाकू लेकर पानी पीने किचन में गई। क्रिस्टीन माइक के मरने के गम में रो रही थी। तभी बाद में वो दरवाजा अपने आप हिलने लगा और बाहर पड़ा माइक जिंदा हो गया, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। घर के दरवाजे पर आकर उसने क्रिस्टीन को आवाज लगाई तो क्रिस्टीन रह नहीं पाई। फीबी ने उसे बहुत रोका, लेकिन चाकू की नोक पर उसने फीबी को परे हटाया और दरवाजा खोल दिया। माइक ने कहा एक झप्पी तो दे, लेकिन झप्पी की जगह उसने उसकी कुछ और ले ली। जान की बात कर रहा हूँ, जान की। उसके गले में काटकर उसने क्रिस्टीन को बिछा दिया। अब बारी थी फीबी की, लेकिन तभी एंट्री मारी टॉम ने और दोनों ने मिलकर माइक का सर फोड़कर उसे खत्म किया। क्रिस्टीन की हालत खराब थी और देखते देखते वो भी माइक के साथ स्वर्ग सिधार गई। तभी वहां आए कौन? गिल और बार्ब। अंदर का नजारा देखकर वो पगला गए। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करते, टॉम ने गिल को ऊपर एटिक वाला हेड दिखाया और उससे कहा कि ये कोई मामूली अटैक नहीं था, ये सब पहले से प्लान्ड था। जी हाँ,
ये अटैक प्लान्ड था, वो भी गिल और बार्ब के द्वारा। गिल ने टॉम को स्टैब कर दिया और नीचे बार्ब ने लवर बॉय के साथ ग्रेस और फीबी को घेर लिया। गिल ने फीबी को समझाया कि ये चीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जरूर कुछ सुपरनैचुरल चल रहा है। तो यहाँ सुपरनैचुरल ये है कि उस दरवाजे के पीछे रहते हैं इटर्नल वंस, और इटर्नल वंस को चाहिए नौजवान सुंदर कन्याओं की आहुति यानी सैक्रिफाइस। उनके हिसाब से इटर्नल वंस पैराडाइज में रहते हैं और अगर वो ये बलि देते हैं तो बदले में वो अमर हो जाएंगे और उन्हें मिलेगा इटर्नल वंस के साथ उनके पैराडाइज में रहने का मौका हमेशा के लिए। इसलिए शुरू में लवर बॉय ने 2 लड़कियों को मारा था या फिर उन्हें सैक्रिफाइस किया था, और इसीलिए गिल और बार्ब फीबी को नॉर्मल से ज्यादा पैसे देते थे सिर्फ बेबी सिटिंग के लिए, ताकि फीबी इस काम को छोड़े ही ना, क्योंकि आज इस रिचुअल में फीबी का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर उन्हें बलि देकर अमर होना है तो उस रिचुअल में गिल, बार्ब और ग्रेस तीनों को शामिल होना पड़ेगा फीबी के साथ, तब जाकर वो रिचुअल स्टार्ट और एंड होगी। किसी भी एक मेंबर के बिना वो रिचुअल ना शुरू होगी और ना पूरी होगी। चारों को शामिल होना पड़ेगा और वो रिचुअल और कोई नहीं बल्कि जैकिल ही परफॉर्म करेगा। ये सब तो कुछ भी नहीं, बार्ब ने खुद ग्रेस के असली डैड की जान ले ली थी ताकि वो गिल के साथ शादी कर सके और साथ मिलकर इस मोह माया वाली दुनिया का त्याग करके अमर हो सके। इस हद तक ब्रेन वॉश थे वो लोग, इसलिए ग्रेस ने कहा था कि गिल अच्छा इंसान नहीं है। खैर वो दोनों वहाँ से जबरदस्ती ग्रेस और फीबी को अपने साथ ले गए, लेकिन इतनी आसानी से कैसे? अभी ऊपर अपना हीरो मरा नहीं है। लवर बॉय उसे खत्म करने ऊपर तो गया था, लेकिन उससे पहले उसने हेड को जगाया। वो उस इंसान का हेड था जिसने इटर्नल वंस और इस वर्ल्ड को आपस में जोड़ा था। अमर तो ये भी हो गया बस बिना शरीर के, बस इसका सड़ा गला सर ही बचा है और वो हर समय खाने को ही मांगता रहता है। वहीं रास्ते में ग्रेस ने टॉयलेट का बहाना बनाकर गिल के साथ वापस बाथरूम में आ गई और उसने मौका देखकर गिल को स्टैब कर दिया। गिल वहां से भाग गया। उसने जल्दी से ऊपर जाकर लवर बॉय को स्टैब कर दिया और फिर टॉम ने उसे हेड के सामने फेंक दिया और हेड ने उसका हेड ही चबा लिया। लवर बॉय बौखला गया और टॉम ने उसे एक पंच देकर नीचे गिरा दिया। लवर बॉय का किस्सा खत्म हुआ। टॉम हेड को लेकर नीचे गया और जल्दी से अपनी चोट को कॉटराइज किया। फिर वो दोनों गए शेड में वेपन्स लेने। वहीं गिल, बार्ब और बर्नी ग्रेस को लाने निकल गए। एक भी मेंबर कम नहीं होना चाहिए। खैर बर्नी को आता देख ग्रेस छिप गई। बेचारे बर्नी को फिर से बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हुआ और ये इसके हाथ से इंजन ऑयल क्यों निकल रहा है। खैर उसने जल्दी से किचन में जाकर हाथ से खून रोका। ये देखकर गिल और बार्ब दोनों बान की तरफ भागे, लेकिन सामने खड़ा था टॉम। उसने कहा कि फीबी को लेकर आओ वरना ये हेड गया काम से। हाँ, उन्हें रिचुअल के लिए उस हेड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये लोग रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने जाकर जल्दी से जैकिल और मीट को बुला लिया। जैकिल ने टॉम से कहा कि देख बेटा, अगर हमने फीबी को सैक्रिफाइस नहीं किया तो इटर्नल वंस अपनी पावर से यहाँ मातम मचा देंगे। इतने बड़े लेवल पे वो लोग सबको मारेंगे कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसके हिसाब से अब टॉम के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि हेड को छोड़ दे और यहाँ से अपनी घटिया जिंदगी में लौट जा, और दूसरा ये कि वो हेड को मार दे और उसका बंदा मीट उसे मार देगा। हर हाल में रिचुअल तो होकर ही रहेगा। लेकिन टॉम को अपना चांस लेना ही था। उसने हेड को आधा फाड़ दिया, लेकिन अब भी वो जिंदा था। फिर क्या, जैकिल ने मीट से कहा कि इसे मारकर ग्रेस को लेकर आ। फिर टॉम और मीट के बीच काफी देर लड़ाई चली। इसमें टॉम ने बहुत मार खाई, लेकिन इस फाइट का रिजल्ट आप जानते ही हो। टॉम ने उसे ओवर पावर कर लिया और ग्रेस ने सर पकड़कर हेड को उठाकर मीट के ऊपर रख दिया। हेड ने मीट का मीट चख लिया और इसी के साथ मीट पहुंच गया असली वाले इटर्नल वंस के पास, मतलब भगवान के पास। टॉम ने ग्रेस से कहा कि मैं फीबी को लेकर आता हूँ, और सुनिए बड़ा अजीब साउंड करेगा लेकिन क्या तूने पहले कभी गाड़ी चलाई है? ग्रेस ने कहा कि हाँ, उसने पहले अपने डैड के साथ थोड़ी बहुत स्टीयरिंग घुमा रखी है। हाँ, बस इतना काफी है। ये ले पिज्जा बॉय की गाड़ी की चाबी जो उसने शेड में पड़ी उसकी लाश से उठाई थी, ये लेकर जा और 10 मिनट में अगर मैं और फीबी बाहर नहीं आ जाते तो गाड़ी लेकर पुलिस के पास या फिर किसी सेफ जगह चली जाना। इसके बाद वो पहुंचा बार्न में। सबसे पहले उसने गिल को परे किया। इतने में वहां भूकंप सी आने लगी, ऐसा जैसे उस दरवाजे से कोई बाहर आ रहा है, लेकिन कोई बाहर नहीं बल्कि किसी के अंदर जाने का समय था। इटर्नल वंस बलिदान मांग रहे हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आई है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जैकिल। टॉम ने उसे उस पार ढकेल दिया। बस इसके बाद वो द्वार बंद हो गया। टॉम ने फीबी को फ्री किया ही था कि वो दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार टॉम ने डिसाइड किया कि वो खुद उस पार जाएगा और वहाँ जो भी होगा उससे लड़कर उसे मारकर वापस लौटेगा। फीबी से थोड़ा लव यू वगैरह कहकर वो अंदर घुसता, उससे पहले ही वहाँ से निकला जैकिल। वो ऐसा हो चुका था जैसे उसके अंदर उसकी नहीं बल्कि किसी इटर्नल वन की आत्मा हो। उसके सामने टॉम के पंचेस किसी काम के नहीं थे।
अच्छा हुआ ये अंदर नहीं गया। उसने कहा कि तुमने हमारे पवित्र कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, अब मैं तुम सबको हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। बस इतने में वहाँ एंट्री मारी ग्रेस ने। उसने जैकिल को ठोककर सीधा उसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया और इसी के साथ जैकिल भी गया और वो दरवाजा भी बंद हो गया। ग्रेस ने कहा 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। खैर वो वहां से निकलते उससे पहले फिर से एक बाधा अटकी। मीट ने टॉम पे हमला कर दिया, लेकिन फीबी ने एक आयरन हुक को उसके गले में फंसाया और तीनों ने मिलकर हुक को खींच लिया। मीट फाइनली मारा गया। फीबी ने बार्ब को एक पंच मारा और कहा कि मैं जॉब क्विट करती हूँ। सुबह तक वो लोग वहां से निकल गए, लेकिन फीबी को एग्जाम तो अब भी देना पड़ेगा। खैर उनके जाते ही हमने देखा कि बर्नी हेड को हाथ में लिए खड़ा हुआ था और उसकी आंखें ग्लो करने लगी और इसी के साथ हेयर फॉर ब्लड खत्म हुई। तो ये था कॉमेडी और स्लैशर का परफेक्ट मिक्सचर, हेयर फॉर ब्लड का ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ह्यूमर इसमें दबा के थी, इसलिए मैंने भी वीडियो में थोड़े बहुत खुद के घटिया जोक्स लिख दिए। खैर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बहुत लोग वीडियो देख के भी नहीं करते। और इंस्टा का लिंक नीचे मिलेगा, वहाँ जुड़ सकते हो लेटेस्ट जबरदस्त मूवी से अपडेटेड रहने के लिए। इसके डायरेक्टर हैं डैनियल टूरेस और राइटर है जेम्स रॉबर्ट। खैर गाइस एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था। फिर वही हर बार वाले घटिया से आउटरो के साथ।